आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नूरखान बाज़ार में जो कार्रवाई की है, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी की जानिब से जो कार्रवाई हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज किया है नूरखान बाज़ार के अंदर, जो कि यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड की जायदाद को, वक्फ बोर्ड की दरगाह को तोड़ करके, उस दरगाह को तोड़ करके वहाँ पर भैंसों को बांधकर उस गोबर से दरगाह को तोड़कर दरगाह की ज़मीन के ऊपर गोबर डाला जा रहा है। और हमारी हैदराबाद की 700 साल पुरानी दरगाह है, हैदराबाद के अंदर हज़रत सैयद साहब की दरगाह, जो नूरखान बाज़ार बना था, इमाम बाड़ा था, तब से लेकर आज तक की 700 साल पुरानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये दरगाह है, जिसके ऊपर एक नाजायज़ गौली मल्लन्ना, जिसका नाम हैदराबाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि वो एक लैंड ग्रैबर है, लैंड एनक्रोचर है, और उसके बच्चे, उन लोगों ने भी आज 3 जनरेशन से इस लैंड ग्रैबिंग करके, इस लैंड ग्रैबिंग के ऊपर जो दरगाह थी, उस दरगाह को तोड़ के वहाँ पर भैंसों का गोबर रख के उसकी तौहीन कर रहे हैं। उसके ऊपर आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, एक बोरवेल नहीं 9 बोरवेल्स खोदी है, टोटली 9 इलीगल बोरवेल्स ये डोडी के अंदर चल रही है। और सिटी लिमिट्स में एज पर जीएचएमसी एक्ट के डोडी चलाने की परमिशन ही नहीं है, जानवर रखने की परमिशन ही नहीं है, फिर भी दरगाह की जमीन पर इलीगल डोडी चलाई जा रही है। और दरगाह की जमीन के ऊपर यहाँ पर दरगाह को तौहीन करते हुए उसके ऊपर गोबर डाला जा रहा है। आज हमारी आस्था हिंदुस्तान की तारीख में वो एक अयोध्या थी, जहां पर बाबरी मस्जिद को तहाया गया, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। अयोध्या के बाद हैदराबाद है, जहां पर सैयद साहब की दरगाह को तोड़ा गया। ये हम बचपन से हम इसकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं सैयद साहब की दरगाह के ऊपर। उस दरगाह को तोड़ करके यहाँ पर इलीगल डेयरी फार्म चला रहा है, इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। इस बात को लेकर के हमने असदुद्दीन साहब को, हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे सदर साहब को कंप्लेंट की और जाकर के मिले और हमने बताया कि ये गलत एक्टिविटीज हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस मैटर के अंदर इमीडिएट आज कार्रवाई की और जो इलीगल कनेक्शंस, जो 9 बोरवेल्स लेकर के दरगाह की जमीन पर गए हैं, उसमें से आज 1 बोरवेल को तोड़ा गया है। और कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से जो बाकी की बोरवेल्स है उसको भी तोड़ा जाएगा। और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, उन सब इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए और हमारी जो दरगाह की जमीन थी, वो दरगाह की जमीन वापस दी जाए। इस गौली को लात मार के इस शहर से निकाला जाए, जो कि खानदानी धंधा है इसका, लैंड ग्रैबिंग करना, दरगाह की जमीनों को कब्जा करना और दरगाह की जमीन के ऊपर जानवर रख के, उसके ऊपर गोबर रख करके उस दरगाह की तौहीन करना। हम हमारे अकबर भाई और असद भाई, हमारे बैरिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये नूरखान बाज़ार वेलफेयर एसोसिएशन की मुहिम ठहरेगी नहीं, हम लड़ेंगे और जद्दोजहद करेंगे जब तक इस दरगाह को हम वापस बहाल नहीं कर देते। इसीलिए हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिनकी जानिब से आज ये कार्रवाई की गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम दिग्विजय जैन है। कहाँ पर है ये एक्चुअली बात कर रहे हैं? ये है हैदराबाद के नूरखान बाजार है, नूरखान बाजार चमन के पास चौधरी डेयरी फार्म बोल करके एक इलीगल डेयरी फार्म चल रहा है सिटी के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया? हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कलेक्टर की रिपोर्ट है, जो कि 700 साल पुरानी दरगाह का रिकॉर्ड बता रहा है, जिसके अंदर लैंड ग्रैबिंग करके, इलीगल कब्जा करके दरगाह की जमीन को तोड़ करके वहां पर भैंसों को रखा गया। ये वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। हमने हाईकोर्ट में भी केस डाला है, हमने और भी वाटर डिपार्टमेंट में भी केस डाला है, वक्फ बोर्ड में भी केस डाला है। हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर केस डाले हैं। अभी हाईकोर्ट में भी हमारे 4 से 5 हाईकोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल्ड हैं। तो बता रहे थे गवर्नमेंट लैंड मतलब किसकी लैंड साहब? गवर्नमेंट लैंड का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता है। दादा परदादा का रिकॉर्ड के अंदर कई नाम नहीं है, उनके दादा परदादा का नाम है लैंड ग्रैबर की जगह पर। यह हैदराबाद के कलेक्टर की रेवेन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने गज की जमीन इनके दादा मल्लैया गौली ने कब्जा की और इस कब्जे के ऊपर लैंड ग्रैबिंग करके बैठी हुई है। ये कलेक्टर की रिपोर्ट है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी कार्रवाई ले रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर है कि ये 700 साल पुरानी दरगाह है। कितने साल पहले ये दरगाह को किया गया साहब, आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले, जब ये टीन शेड बनाए गए थे, ये फुटपाथ को कब्जा किया गया था ये श्रीधर गौली द्वारा,
तब ये इसके अंदर इसने अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर दरगाह को ले लिया और अंदर से 4 दरगाह है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दरगाह है। सैयद साहब की दरगाह है जो सबसे बड़ी दरगाह है। 4 इयर्स जैसा ही हमारे को मालूम पड़ा कि दरगाह को तोड़ दिया गया, दरगाह को नए से आतिश कर दिया गया, हमने इमीडिएट कंप्लेंट फाइल की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड को लिखा लेटर, वक्फ बोर्ड ने इमीडिएटली यहाँ पर आया और वक्फ बोर्ड आकर के ज्वाइंट सर्वे किया, ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट फाइल किया। यस, और FIR में भी लॉन्च है। इसका नाम वक्फ बोर्ड ने खुद कंप्लेंट किया, वह जब डबीरपुरा पुलिस स्टेशन था, डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट फाइल है लैंड ग्रैबिंग के केस में। आज से नहीं 4 साल से, जब से इसने दरगाह को तोड़ा है तब से इसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग की कंप्लेंट है।